नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी लाइव कॉलर शो में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब दिलवाते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ हैं, साथ ही अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी से। इसके अलावा दो बड़ी खबरें, प्याज की खबरें, प्याज की महंगाई को लेकर जो खबरें बताएंगे उस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे एपीएमसी लासलगांव मंडी के डायरेक्टर जयादत होलकर और साथ ही डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसारिया जी होंगे, जो बताएंगे कि कॉटन में जो तेजी आई उसके पीछे वजह क्या है और आगे कॉटन मार्केट का क्या आउटलुक है। इन खबरों पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी के साथ, जहां अच्छी तेजी दिख रही है। अगर एमसीएक्स पर सोने की बात करें तो 50,800 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर सोना कारोबार कर रहा है। करीब करीब 200 रुपए की मजबूती अभी हम सोने में देख रहे हैं। वहीं चांदी की बात करें तो 1000 रुपए से ऊपर की मजबूती हम चांदी में भी देख रहे हैं और चांदी पे भाव 62,800 रुपए के करीब कारोबार कर रही है। वहीं कॉमेक्स की बात करें तो कॉमेक्स पर $1915 के ऊपर और चांदी कॉमेक्स पर 2% से ज्यादा की मजबूती दिखा रही है। यानी एक अच्छी तेजी सोने और चांदी में आज शाम के कारोबार में दिख रही है। लेकिन ये तेजी और शाम ढलने के बाद क्या टिकी रहेगी या फिर से मुनाफा वसूली आएगी, ये बात करते हैं वीरेन वकील साहब से। वीरेन सर, बताइए क्या लग रहा है, ये जो तेजी अभी दिख रही है ये शाम तक टिकेगी या फिर से मुनाफा वसूली हावी हो जाएगी? सोने में 50,900 के आसपास सेलिंग दिख रहा है मुझे जी। और सिल्वर में 63,000 जो करंट लेवल है उसमें भी मुझे कुछ सेलिंग दिख रहा है। वैसे तो ये सीमित दायरे का कारोबार है, लेकिन मेरा बायस सिल्वर में सेल ऑन रैली यानी उछाले पे बिकवाली का और गोल्ड में गिरावट पे बाइंग का, दोनों में मेरा व्यू थोड़ा हल्का सा ऑपोजिट है। यानी चांदी की हर उछाल पर आपको बेचना है चांदी को और सोने की हर गिरावट पर आपको खरीदना है, ये स्ट्रैटेजी वीरेन सर दे रहे हैं। अनुज जी, आपका व्यू सोने और चांदी दोनों पर बताइए, क्या करना चाहिए? विष्णुमोहन जी, गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने आज मॉर्निंग सेशन से ये रिकवरी आते हुए देखी है, मुझे लगता है कि जो पिछले हफ्ते मार्केट एक रेंज में रहा था उस रेंज से आज बाहर निकला है। तो वीकली पर्सपेक्टिव और डेली पर्सपेक्टिव मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो गोल्ड के अंदर करीबन 50,600 के आसपास बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 50,300 का रहेगा, टारगेट के करीबन 51,100 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो $1925-1930 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में लास्ट वीक का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ देखने को मिला है। मुझे लगता है कि सिल्वर में करीबन 62,500 के आसपास बाय करके चलें। 61,700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 63,500 इनिशियली टारगेट रहेगा और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 25.20 रेंज डॉलर का जो रेंज है ये देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम करेंसी की चाल को देखें तो यहाँ पे डॉलर के अगेंस्ट में यूरो स्ट्रांग हुआ है, डॉलर वीक हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट गोल्ड सिल्वर को मिला है। मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में बायस पॉजिटिव रहना चाहिए, तो बाय का ट्रेड यहाँ पर बनाया जा सकता है। यानी गोल्ड और सिल्वर को लेकर बायस पॉजिटिव लग रहा है अनुज जी को। अनुज जी ने चांदी के लिए जो टारगेट दिया है वो है 63,500, जो इंट्राडे और या फिर कल तक भी दिख सकता है। वहीं सोने का जो टारगेट है उनका है वो 51,100 रुपए का। यानी सोना और चांदी अगर अनुज जी को फॉलो करते हैं तो आप दोनों ही आज के शाम के सत्र में खरीद कर चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस दोनों में जरूर ध्यान रखिएगा। सोने का जो स्टॉप लॉस है वो है 50,300 रुपए का। चलिए अब बात कुछ कर लेंगे, कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं जहां भरपूर एक्शन है। तो एग्री मार्केट के पूरे एक्शन की बात करते हैं हमारी खास पेशकश एग्री रिपोर्ट में। और एग्री मार्केट की शुरुआत करेंगे कॉटन की खबर से, क्योंकि कॉटन में आज शुरुआती कारोबार से ही जबरदस्त तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। करीब करीब 3% की मजबूती कॉटन एमसीएक्स कॉटन के भाव में दिखा, 19,800 रुपए के ऊपर टिक गया है। इस पर बात करने के लिए डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसारिया जी हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बताइए सर, इस तेजी के पीछे वजह क्या है? नमस्कार जी। तेजी के पीछे वजह एक ही वजह है, क्योंकि अराइवल्स अभी तक पिकअप नहीं हुई है जी। अराइवल्स अभी चालू हो रही है। सीसीआई के पास अनसोल्ड माल बहुत पड़ा है, दाम काफी बढ़ गए हैं और सबसे बड़ा कारण है चाइना। चाइना ने काफी माल परचेज किया है यार्न में और कॉटन में, तो उसके कारण आइस काफी बढ़ गया है। और दूसरी खबर सर ये आ रही है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो पिछले हफ्ते बारिश हुई थी उससे भी फसल को नुकसान हुआ है और यील्ड भी घटने की आशंका है।
ऐसी भी कुछ खबर है सर? ये सब बातें जो है ना, ये खाली स्पेकुलेशन है। जब तक क्रॉप आ नहीं जाती है, जब तक कोई नहीं कह सकता है कि यील्ड कितनी है। जहाँ तक नुकसान का है, हर साल अक्टूबर महीने में सब लोग बोलते हुए बारिश ज्यादा हो गई, नुकसान है, पर एंड ऑफ द ईयर क्रॉप पूरी आ जाती है। तो मेरे को उस विषय में मेरे को कोई चिंता नहीं है। क्रॉप हिंदुस्तान की 3.5 और 4.5 करोड़ के बीच में आएगी, पक्की आएगी। क्वालिटी में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। और 60 लाख 70 लाख का अनसोल्ड माल पड़ा है गवर्नमेंट के पास में। और क्रॉप अच्छी है। तेजी का कोई कारण नहीं है ना। ठीक है, 10 दिन 15 दिन की तेजी है, पर लंबी तेजी मेरे को नहीं दिख रही है। और सर एक और खबर आ रही है कि सीसीआई ने एमएसपी पर बाइंग अभी शुरू कर दी है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, तो इसको लेकर क्या अपडेट है सर? सर ये तो देखिए, अभी आज 4.25 करोड़ की क्रॉप है, सीसीआई 4.25 करोड़ तो परचेस नहीं करेगी ना। जी। तो ये अभी जो फार्म बिल का जो मसला चल रहा है, एजिटेशन है, वो है। तो उसके कारण आई थिंक सीसीआई अक्टूबर महीने में और दिवाली तक परचेस करती रहेगी। वो माहौल सुधारने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से डैमेज कंट्रोल है, आप कह सकते हैं। That's all. जी। ऐसे में प्राइस आउटलुक आपका क्या लग रहा है कॉटन? देखिए 20,000 रुपया आज टच किया था इंट्राडे एमसीएक्स में जी, और फिजिकल मार्केट में 40,000 क्रॉस किया है जी। 40,000 का 41,000 होने की संभावना लगती है जी। 20,000 का 20,500 तक हो सकता है जी। इससे ऊपर मेरे को लगता नहीं बाजार जाएगा। यानी 20,500 के ऊपर जाता हुआ कॉटन नहीं दिख रहा है शेख सारिया साहब को। हाँ जी। शुक्रिया सर अपना समय निकालने के लिए और कॉटन पर अपनी राय देने के लिए। चलिए वीरेंद्र सर से राय ले लेते हैं कॉटन पे। सर बताइए वीरेंद्र जी, क्या करना चाहिए कॉटन को लेकर, आपका क्या आउटलुक है? आप भी कॉटन बेल्ट में रहते हैं और काफी ग्राउंड पे आपके पास भी खबर आती है कॉटन के बारे में, आपका आउटलुक सर? ये फिलहाल तो हार्वेस्ट साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि कल भी हमारे यहाँ बारिश था और तेलंगाना आंध्र तो हम जानते ही है कि काफ़ी वेदर का हैवॉक है। इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ी तेजी है। वहाँ भी जो डेल्टा साइक्लोन रिसेंटली आया था, तो मैं बेसिकली शॉर्ट साइड की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। अगर शॉर्ट टर्म एग्रेसिव ट्रेडर है तो 20,500 20,200 के आसपास वो शॉर्ट जा सकते हैं नवंबर क्वार्टर में। इस 600 का स्टॉप लॉस रख के ओवरऑल मैं बेरिश हूँ। सिर्फ ये सीजनलिटी जो है, वो वेदर प्रीमियम, वो दूर होने की राह देख रहा हूँ। यानी अरुण जी के राय से बिल्कुल सहमत है वीरेंद्र वकील जी भी। उनका भी उन्होंने भी कहा कि 20,000 20,500 से आगे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, और वीरेंद्र सर भी यही बोल रहे हैं कि आपको इस लेवल पे शॉर्ट कर देना चाहिए। आपका क्विक आउटलुक चाहिए अनुज जी कॉटन पर? देखिए कॉटन में हमने कंटिन्यूस तेजी बनते हुए देखी है, और अब देखें तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास आ गया है, और आइस फ्यूचर भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। मुझे लगता है कि अब एक बार मार्केट ओवरबॉट जोन में रहेगा, और हो सकता है कि अब जैसे जैसे आगे टाइम आएगा तो अराइवल्स भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है हायर लेवल्स पे कुछ बिकवाली देखने को मिले, या मैच कहें एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जिनका बाय है ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे, वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 20,000 एक काफी साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पर हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो अभी जो समय है वो एक प्रॉफिट बुकिंग करने का समय रहेगा। यानी तीनों ही जानकार मानते हैं कि कॉटन में प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है। 20,000 के ऊपर टिकता हुआ कॉटन नहीं दिख रहा है, तो यहां से प्रॉफिट बुक कर ले अगर प्रॉफिट हो रहा है, नहीं तो अभी दूर रहे या बेचकर चले, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अब एग्री मार्केट में एक दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, वो है प्याज को लेकर, क्योंकि प्याज के दाम कम नहीं हो रहे हैं। अब रिटेल में भाव कई शहरों में 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं थोक की बात करें तो लासलगांव में 4500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। वहीं दूसरे शहरों में जो नॉर्थ इंडिया के जो थोक मार्केट है, वहां पर 6,000 प्रति क्विंटल के भी ऊपर प्याज के दाम पहुंच गए। क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करते हैं। लासलगांव एपीएमसी के डायरेक्टर हमारे साथ है, जयदत्त थोलकर साहब। सर क्या वजह है, क्यों प्याज के दाम कम नहीं हो रहे हैं? तो देखिए अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिन ब दिन जो आवक है वो कम होती जा रही है। लगभग आज का अगर आप देखेंगे तो लगभग 4-4.5 हजार क्विंटल की आवक यहाँ पे मंडी में। पिछले हफ्ते आपसे बात हुई थी तो आपने 10,000 आवक बताया था, जो कि दिन ब दिन कम होती जा रही है। और उससे पहले 15,000, यानी लगातार कम हो रहे हैं। मैं आपकी दिन ब दिन वो जो प्याज मंडी में नहीं आ रहा है, बारिश भी बहुत सारा यहाँ पे हो रहा है। हाँ, तो मंडी में लाने में भी दिक्कत हो रही है किसानों को, और प्याज भी बहुत सारा खराब हो चुका है। और दूसरी एक और खबर आ रही है कि जब साउथ इंडिया के एक्सपोर्ट को जब सरकार ने रोक लगा दी, एक्सपोर्ट की इजाजत मिल गई साउथ इंडिया के अनियन को, तो क्या अब साउथ इंडिया वाले यहाँ से डिमांड बढ़ा रहे हैं और उधर से सप्लाई पूरी तरह बंद है साउथ से?
नहीं, ये भी तो होगा, वो उसको एक्सपोर्ट के लिए परमिशन देने की वजह से यहाँ का जो प्याज है इसको डिमांड बढ़ने ही वाला था, उसका भी थोड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे हुआ है। वहाँ का जो प्याज अगर बाहर चला जाता है तो वहाँ की डिमांड महाराष्ट्र को मिल सकती है और यहाँ भी उसका दाम उसको मिलने में मदद हो सकती थी। अभी जब तक नया प्याज मंडी में नहीं आता है तब तक ये दाम इसी तरह से थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। कब तक नए प्याज, नई फसल कब तक आने की उम्मीद है सर? ये अभी नया प्याज अभी फिलहाल तो अभी ये बारिश पे डिपेंड है, लेकिन दीपावली के आगे शायद ये नया प्याज मंडी में, यानी नवंबर अंत तक उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन पूरा एक नॉर्मल अराइवल जो होता है, जो 20,000 टन के आसपास आप बताते हैं कि नॉर्मल आवक रहता है, दिसंबर में रहता है वो ज्यादा, दिसंबर जनवरी तक जाते जाते दिसंबर के बाद में ज्यादा तादाद में चालू हो, क्योंकि पिछले सीजन भी हमने देखा था कि वो जनवरी फरवरी के बाद ही दाम सस्ते होने शुरू हुए थे। जी हाँ बिल्कुल, दिसंबर के बाद ज्यादा आवक आ जाती है, लेकिन इस साल बारिश बहुत यहाँ पे हो रहा है जी, और उसका कितना इफेक्ट आगे जाके होता है ये सब सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और इस पे सारा मंडी का जो रेट है ये बाद में तय हो सकता है जी। आखिरी सवाल सर, ईरान से प्याज इंपोर्ट हुआ है मुंबई में, आप एपीएमसी वाशी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लग रहा है, क्या उस प्याज से कुछ भरपाई होगी क्या, या दाम कुछ कम होंगे? किसके? ईरान से इंपोर्ट हुए हैं, ऐसी खबर आ रही कि ईरान से वो इंपोर्ट करने के बाद भी कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंपोर्ट करके भी वो कुछ प्याज बहुत सारा सस्ते में मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इंपोर्ट करके भी कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ की अगर डिमांड जो है यहाँ पे अपना प्याज, अगर इंडिया का जो प्याज है वही खराब हो जाएगा तो इंपोर्ट से कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ओके, यानी वो काफी नहीं होगा यहाँ के मार्केट को संभालने के लिए। ज्यों-ज्यों अराइवल शुरू होंगे नवंबर के बाद से धीरे धीरे प्याज के भाव दिसंबर जनवरी टुवार्ड्स उस अगले साल में कम होने शुरू ऑटोमेटिक हो जाएंगे। शुक्रिया होलकर जी अपना वक्त निकालने के लिए और अपनी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये कॉलर शो है तो कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं, तो बता देते हैं कि कॉल सवाल पूछने का तरीका क्या है। आप हमारे दोनों ही नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। हमारा पहला नंबर है 02223001634, दूसरा नंबर है 02223001635। इन दोनों ही नंबर पर सवाल पूछिए और अपने कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र वकील जी और अनुज गुप्ता बने हुए हैं। चलिए इसी बीच कैलाश जी हमारे पहले कॉलर भी आ गए हैं। कैलाश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका आज? नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। ये कॉपर के अंदर जब ये कोरोना काल स्टार्ट हुआ था तब ये 337 नीचे में गया था जी, तब टीवी वालों ने बताया था बोला 500 के भाव भूल जाइए, 532 के करीब चल रहा है। ओके, तो इसकी अपर स्टेज कितनी है, ऊपर में कितना जा सकता है, कृपया बताने का कष्ट करें। ऊपर की तरफ क्या जा सकता है अनुज जी? कॉपर ऊपर की तरफ कितना जा सकता है? काफी अच्छी रैली दिख गई इतने पिछले कुछ महीनों में। देखिए इनिशियली हमें लग रहा है कि 534 538 तक के लेवल कॉपर में देखे जा सकते हैं। जिस तरीके का यहाँ पर ट्रेंड बना है एक पॉजिटिव साइकिल में है और एक बुल ट्रेंड में कंटिन्यूस चल रहा है। हमने देखा कि सभी बेस मेटल में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। डेफिनेटली सप्लाईज यहाँ पर काफी कम हुई है कोरोना वायरस की वजह से, और जिसकी वजह से हमने यहाँ पे जो डिमांड है वो कंटिन्यूस बनती हुई देखी है, तो उसकी वजह से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ रहा है। इनिशियली हमें लगता है कि 534 से लेकर 538 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 538 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 550 तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बाई का पोजीशन ही रखना चाहिए, यानी बाई के पोजीशन में बने रहे। पहला टारगेट 537 538, अगर वो ब्रेक होता है तो और आगे के लंबे टारगेट के लिए भी कॉपर जा सकता है। तो इन लेवल्स का ध्यान रखें, साथ साथ अपने रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग की भी कोशिश करें। चलिए अगले कॉलर है सुल्तान है गुजरात से। सुल्तान जी पूछिए, क्या सवाल? हाँ जी, मेरा सवाल वीरेंद्र जी से है। क्या है सवाल? मुझे ये जानना है, अभी बारिश जो आ रही है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा में, तो इससे कॉटन की क्रॉप को बहुत नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। तो कपास खली लेना है तो फिर अभी कहाँ लेना चाहिए हमें? 2 बार पहले भी वीरेंद्र जी से बात हुई थी पर कोई डिटेल में बताया नहीं उन्होंने जी। तो मुझे बताइए बॉटम कहाँ लगता है? वीरेंद्र जी आपसे डिटेल में जानना चाह रहे हैं कॉटन सीड केक का बॉटम क्या है? जो महाराष्ट्र में या तेलंगाना में जो नुकसान की बात है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हर साल मैं नुकसान सुनता हूँ। मैं खुद भी करीबन 10 साल से कॉटन का सर्वे मेरे तरीके से करता हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा वजूद नहीं दे पा रहा। जहाँ तक कॉटन सीड का सवाल है तो साइड की जो बाजार है कैटल फीड की, यानी चना या गवार कोरमा, ये सब काफ़ी तेज है। ये देखते हुए कॉटन केक का बॉटम हम
NCDX के हिसाब से 1600-1650 मान के चल सकते हैं और ऊपर में 2250 तक की रेंज होनी चाहिए। तो ये 1700 के आसपास का लेवल उसमें बाइंग का रहेगा। फिजिकल केक में मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ छोटी है, माल जल्दी सड़ जाता है, तो उसमें मैं कम प्रेफर करता हूँ। यानी 1650 और 2250 ये रेंज याद कर ले अगर बीरेन जी को आप फॉलो कर रहे हैं, कॉटन सीड केक को लेकर दे रहे हैं। अगले कॉलर है दिनेश, है राजस्थान से। दिनेश जी पूछिए, क्या सवाल है? दिनेश जी आप। बड़ी खुशी हुई सर। पूछिए। रोजाना देखते हैं सर, आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है सर, आपको फॉलो करते हैं। बहुत बहुत सर मेरा सवाल सिल्वर पे था सर। सिल्वर पे क्या आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर्स हैं? हाँ नहीं सर, ट्रेडर हूँ मैं, वो लगभग इंट्राडे करता हूँ। लेकिन सर मैंने जब 21 सितंबर वाले दिन 10,000 चांदी टूटी थी, उस दिन मैंने 100 किलो प्लस की थी। ओके। अब वो नीचे में 56-57 जाके आ गई, मैंने लॉस भी जो हुआ वो जमा करवा दिया। सौदा मेरा स्टैंड है अभी भी। यानी आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? हाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, वो सोचा कि इतना थोड़ा टूटेगा, जो 10,000 टूट गई। अब सर पैसा जमा करा दिया, सौदा स्टैंड है मेरा। अब 63,000 आज के भाव अभी जस्ट नाउ अभी पकड़ रखे हैं। तो सर उम्मीद है कि 2-4 दिन में बढ़ जाएगी और या घटेगी क्या सर? अनुज जी क्या लग रहा है, 2-4 दिनों में बढ़ जाएगी क्या? इनका सौदा फंसा हुआ है चांदी में। देखिए बिल्कुल, जिस तरह अभी अगर हम देखें तो आधे घंटे के अंदर ही ऑलमोस्ट करीबन 300 रुपए की रैली, मीन शो चलते चलते ही 300 रुपए की रैली सिल्वर में हुई है और करीबन 150 रुपए की रैली गोल्ड में देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जो अब 63,000 का स्तर मार्केट ने ब्रेक किया है, क्योंकि पिछले हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट लिया है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट लिया है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 63,500 से लेकर 64,000 तक के लेवल सिल्वर में देखे जा सकते हैं। तो एक बार ये 64,000 के आसपास एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि एक लॉन्ग टर्म टारगेट जो हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव है, बट 64,000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक हमें लगता है कि कर लेना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक। यानी पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं 64,000 के आसपास, क्योंकि जो ये तेजी आई है इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि ईयर एंड तक के लिए कई जानकारों ने 70,000 तक के भी चांदी के टारगेट दिए हैं, लेकिन आप ट्रेडिंग एंगल से देखते हैं तो अपने हिसाब से आप स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं। अगली कॉलर है निधि, है अलीगढ़ से। निधि जी पूछिए, क्या सवाल है? मेरा निकिल के ऊपर सवाल है। क्या आप इंट्राडे में करना चाह रही हैं पोजिशनल? मैंने 1150 पे निकिल प्लस करी है, तो वो कितना ऊपर जाएगी? अभी तो ये प्रॉफिट में है बीरेन सर, निकल में क्या करें? 1 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है। निकल का फिलहाल का जो रेंज है वो 1137 से 1162 का रहेगा। फिलहाल सीमित दायरे में है। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो डिबेट होगी 22 अक्टूबर को, तो उसको देखते हुए सभी मेटल्स में मुझे फिलहाल सीमित कारोबार लग रहा है। उनको 1165-66 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 1165 का लेवल ध्यान रखें, उस लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। अगर वहां तक भी नहीं रुकना चाहते तो प्रॉफिट में है, तो जब भी आपको लगे कि प्रॉफिट हो गया है, जितना आपने तय कर रखा है गोल, उस हिसाब से उस लेवल पर जाके आप बुक कर सकते हैं। और या आप ऊपर की तरफ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं राहुल चौधरी हैं। राहुल जी पूछिए, क्या सवाल है? मेरे को ये पूछना है, आज कपास खली जैसे टूटी थे और नीचा कितना कहां तक जा सकते हैं? अभी बीरेन जी ने 1650 से 2250 का रेंज बताया है। अगर वापस आप बीरेन जी से जानना चाहते हैं तो उनसे पूछ लेता हूं। बीरेन जी बता दीजिए कॉटन केक को लेकर। आप ये शॉर्ट टर्म थोड़ी दबाव में रहेगी, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर फिजिकल डिमांड थोड़ी कम है दूसरी चीज़ों के लिए, बट प्राइस के लेवल से सभी खाने की चीज़ों में ये सबसे सस्ती है। तो अगले 1-आध महीने में इसका बॉटम बन जाना चाहिए। वैसे मैं कॉटन सीड में प्रेफर वो करता हूँ कि ब्रॉड विजन से चले, यानी एक बार कभी मैं सौदा इसमें देता हूँ तो 3-4 महीना तक होल्ड करने का मेरा नजरिया इसमें रहता है, क्योंकि हर साल उसकी तेजी मंदी मिनिमम 50% की होती है। यानी 1500, 2000, 1500 से 2500, कभी कभी तो एक का डबल टाइप की उसकी स्विंग रहती है, छोटी आइटम होने के कारण। तो ये फिलहाल मैंने जो कहा था 1600, 1700, ये लेवल मुझे हल्के हल्के बाई साइड में आने का लेवल दिख रहा है। ओके, यानी ये इनकी राय कॉटन केक पर है। अगले कॉलर है सुशील कुमार, है राजस्थान से। सुशील जी पूछिए, क्या सवाल है?
सर मेरा एक तो कपास पे है सवाल, जो कल परसों आप बता रहे थे ये 1300 तक या 1200 भी क्रॉस कर सकती है। और दूसरा ग्वार पे सवाल है सर, ग्वार क्या 7000 या कम 35,000 पे हो जाएगा? बीरेन जी, ग्वार और कपास इन दोनों पर राय चाहिए आपके। कपास में फिलहाल सीसीआई का बाइंग लेवल का सपोर्ट है, एमएसपी का, और ये हार्वेस्ट का भी थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन लंबी तेजी मुझे फिलहाल नहीं लग रही है। दिवाली तक तेजी जारी रहेगी, बट दिवाली के बाद कपास कमजोर थोड़ा बढ़ जाएगा। ग्वार में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो रेंज है वो 37 से 42 के बीच की है। मार्केट में जो नीचे में थोड़ा बाइंग आ रहा है, बट जो ये बोल रहे हैं कि भाई 7,000 और गम 35,000, इतनी सुपर बुलिश मुझे नहीं लग रही है। कोई ऐसा कारण हो, सिवाय कि कोई बड़ा पॉलिसी न्यूज़ आ जाए या कोई टेक्नोलॉजी का न्यूज़ आ जाए या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो ठीक है, बाकी फिलहाल ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा है। ये रणनीति वीरेन जी की है ग्वारगम और कपास को लेकर। चलिए कुछ और काउंटर्स को देख लेते हैं, उसमें नेचुरल गैस जहां आज भी गिरावट दिख रही है। अनुज जी, आपका व्यू क्या है नेचुरल गैस पे? मौजूदा भाव पे क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? ये जो गिरावट आई है, कि आप खरीदे कई दिनों की गिरावट के बाद? क्योंकि अब अगर चार्ट पे देखें तो अब धीरे धीरे यहाँ से रिकवरी आई है, गिरावट शुरुआती गिरावट कम हो रही है। अब क्या लग रहा है आपको? देखिए, नेचुरल गैस के जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो विंटर सीजन को लेकर हैं, और मुझे लगता है कि विंटर सीजन में जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। हालांकि हमने आज एक करेक्शन आते हुए देखा है, बट जो करेक्शन था वहाँ से रिकवरी भी हुई है। मुझे तो अगेन अगर भाव 196 197 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 191 पे लगाएं, टारगेट 202 205 तक देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है, जो भी हम डिप आए तो वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकल चार्ट पे भी अगर देखें तो डिप पर हमेशा इसमें बाय देखने को मिला है। तो ट्रेंड इसका ऐसा हो गया है, जब भी डिप आता है तो अच्छा एक रिकवरी बनता है और नया हाई बनाता है। तो जो भी डिप मिलता है मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी रहेगी। हर डिप पे खरीदारी की रणनीति के साथ नेचुरल गैस में चले। 196 करें, लेकिन बहुत वॉलेटाइल है तो 191 का आप स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं, इसे नहीं भूलें। अगले कॉलर है राहुल। जी पूछिए, क्या सवाल है? सर मेरे पास 100 बोरी सोयाबीन है सर, दीपावली तक 4500 हो सकता है सर। 100 बोरी सोयाबीन है वीरेन जी, क्या 4500 हो सकता है क्या दिवाली तक? शॉर्ट टर्म ये बाजार काफी स्ट्रांग है, फिजिकल साइड में भी काफी स्ट्रांग है, पाइपलाइन खाली होने के कारण। अमेरिका के बाजार काफी तेज है, चाइना के बाजार काफी तेज है, तो ये मैं 43 44 तक मान रहा हूँ। शायद 4,500 भी हो सकता है दिवाली तक, या तो एक से 1.5 महीने का ये मेरा टाइम होराइजन है। यानी 1 से 1.5 महीने में 4400-4500 भी हो सकता है सोयाबीन। तो इस टारगेट के साथ आप वेट करें, अपने हिसाब से फिर बाद में निकल भी सकते हैं। चलिए अब वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड पे खरीदारी करके चलें, स्टॉप लॉस 50-300 पे लगाएं, टारगेट 51,100 से 51,300 तक हो सकता है। वीरेन जी, आपकी रैपिड फायर कॉल। मैं नवंबर कॉटन शॉर्ट पर रहूंगा 20,200 में, 20,600 का स्टॉप लॉस रहेगा और 19,400 का टारगेट रहेगा। अनुज जी, आपकी आखिरी रैपिड फायर कॉल। आखिरी कॉल कॉपर में रहेगी। कॉपर में बाय करके चलें, 524 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 534 से लेकर 538 तक हो सकता है। यानी गोल्ड खरीदना है, कॉपर खरीदना है और कॉटन को बेचकर चलना, ये 3 रैपिड फायर कॉल। शुक्रिया वीरेन जी और अनुज जी आपका इन तमाम राय दर्शकों को देने के लिए। तो कमोडिटीज लाइव कॉलर शो को यहीं समेटते हैं।